इस वक्त हमें ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको रूठों को मनाने का टास्क दिया गया है, वो कहाँ तक पहुँचा है? रूठों को मनाने का टास्क तो नहीं है, एक्चुअली रूठा कोई है नहीं जिसको मनाना हो। हमारी कुछ दोस्त हैं जिनको रिजर्वेशन हैं, कुछ इश्यूज से, कुछ पार्टी पॉलिसी से, उनके ऊपर उनके रिजर्वेशन को दूर करने का टास्क है। इंशाल्लाह वो कर लेंगे। हम लोग इतनी बड़ी चीज नहीं है। अलीम खान साहब से लाहौर में मुलाकात हुई, फिर आज हम इस्लामाबाद तशरीफ ले आए थे तो इस्लामाबाद में उनके साथ मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई 2 बार इस सिलसिले में। वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। लेकिन ये जो इस वक्त अपोजिशन का जो तमाशा है, ये इसी बेसिस पर हमारे साथ ये तमाशा कर रहे हैं। ये कि ये समझते ही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई नाराजगियां हैं, कोई फूट पड़ गई है और वहाँ पर उसका ये अनड्यू एडवांटेज उसका ले सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अपने पूरे नंबर्स के साथ मौजूद होगी, पूरी भरपूर ताकत के साथ, क्योंकि इमरान खान जैसी पॉलिटिकल शख्सियत तो सामने कहीं है ही नहीं किसी का मुकाबला करने के लिए जिसका मुकाबला बने। तो ये इस मैच में कोई मिस मैच है कि सामने एक इंतहाई ताकतवर, दयानतदार, ईमानदार शख्सियत है, दूसरी तरफ सारे वो जमा हुए हैं जिनके अपने केसेस मैप किए और डिफरेंट तरह के केसेस हैं जिसको बचाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। तो मतलब ये कि इमरान खान अपने नंबर्स पूरे करेंगे। मैं ये आपको गारंटी करता हूँ कि कम से कम 10 से 15 ऑपोजिशन के अरकान जो है वो उनका साथ नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि 10 से 15 ऑपोजिशन के अरकान है, लेकिन कुछ ये भी खबरें हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोई 28 लोगों के नाम दिए गए हैं जो कि नाराज़ हैं और उन पर अब नज़र भी रखी जा रही है, उनको मनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वज़ीर आज़म से डेली बेसिस पे उनसे मुलाकात हो रही है। मेरी कोई ऐसी डिस्कशन के साथ नहीं ना, और मैंने कोई ऐसी बात पार्टी। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताएगा कि इससे पहले हमने ऑपोजिशन को इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा जितनी कॉन्फिडेंट वो है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, हमने देखा है उनको ऑपोजिशन को बड़ा कॉन्फिडेंस। वो आपको याद होगा कि वो स्पीकर के साथ वोटर नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि जी आप देखें हम ऐसा ये कर देंगे और वो कर देंगे, और वो उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ऑपोजिशन इस बार भी कॉन्फिडेंट है, उन्हें लग रहा है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी? जब नहीं तो पहले भी नहीं हुई, अभी भी नहीं होगी। जब सेनेट का इलेक्शन तब भी हमने देखा था वो इसी तरह सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन पे भी वो इसी तरह शोर मचा रहे थे कि जी वो बस अभी और अब वो जब हुआ वो भी नहीं हुआ। तभी वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते थे। उनकी कॉन्फिडेंस को ना, आप इनकी ये कॉन्फिडेंस को ना देखें, इनकी तो एक्टिंग बड़ी आला होती है। एक्टिंग इनकी इस वक्त चल रही है। अच्छा, आपने कहा कि ऑपोजिशन को मुंह की खाने पड़ी। उस वक्त ऑपोजिशन कह रही थी कि फ़ोन कॉल्स आई जिसकी वजह से ये कुछ हुआ। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब फ़ोन कॉल्स नहीं आएंगी, इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद अवामी राबिता मुहिम भी शुरू कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद लोगों से मिल रहे हैं। पहले ये काम कोई और करता था मिलने मिलाने का, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मिल रहे हैं। तो अगर इस दफ़ा फ़ोन कॉल्स ना आई जो कि अपोजिशन को लगता है, तो फिर इसका मतलब है तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। ये फोन कॉल का क्या चक्कर है? ये तो अब आप ही बताएंगे जी। ऑपोजिशन और आप लोग ही कहते हैं, आप कहते हैं कि फोन कॉल्स नहीं आती हैं, ऑपोजिशन कहती है फोन कॉल्स आती है। हमारे हिसाब से तो पहले भी नहीं आती थी, लेकिन ये अगर ऑपोजिशन को लगता है कि फोन कॉल्स आती थी या नहीं आती थी, कोई फोन की लाइन कट गई है, कोई बिल नहीं पे किया या क्या चक्कर है? देखिए मैं ये इनका इशारा है ना, देखिए मैं लग नहीं किया, इनका इशारा होता है बार बार मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। इस्टेब्लिशमेंट साथ है कि टेररिज्म साथ नहीं है, कि वो न्यूट्रल हो गई, कि वो हमारे साथ खड़ी, कि उनके साथ खड़ी है, तो उसके ऊपर ही अपनी सारी सियासत मनूवर करता है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी हुकूमत होती है, पाकिस्तान के सारे इदारे इस्टेब्लिशमेंट उसी हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, उन्हें खड़े होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई डिफरेंस हमारी हुकूमत का अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ हरगिज नहीं है। और ये अपोजिशन का एक गिमिक है, ड्रामा है जो इन्होंने पहले भी खेला है, वो दोबारा उसी ड्रामे को खेलना चाहते हैं कि जी फोन कॉल्स नहीं आ रहे तो फलां नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा। तो ये तो बेचारे बस ही सिर्फ इशारों की तरह चलने वाले लोग हैं, इनके पास अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग तो है ही कोई नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप यकीन करें, आप रिवाइंड करके देख लें इस ड्रामे को, जो इन्होंने स्पीकर के खिलाफ किया था, एग्जैक्टली हूबहू वही चीज रिपीट हो रही है। और आप देखिएगा उस वक्त भी इनकी आप लैंग्वेज और सारी चीजें सुन रहे थे, आज भी आप सुन रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, ये रिपीट टेलीकास्ट।
अच्छा इमरान साहब, आपकी मुलाकात हुई है अलीम खान साहब से और अब उनकी मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो एक तो लंदन रवाना हो रहे हैं और नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है। मैं नहीं समझता ऐसी कोई चीज है। लंदन उनका जाना रहता है, वो अक्सर लंदन जाते रहते हैं, उनके बच्चे लंदन में हैं, उनका कारोबार भी है गालिबन वहाँ पर। इमरान साहब बस खबर आई है, अगर ऐसा होता है तो क्या समझते हैं आप, ये मुलाकात किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकती है? सर अब ये क्या कह सकते हैं, वो गालिब का शेर है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में न होता मैं तो क्या होता। अच्छा इमरान साहब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का आज का एक बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर तो आपने किसी और को वज़ीर आला बनाना है तो आप चौधरी परवेज़ इलाही को बनाएं, मैं उनको रेकमेंड करता हूँ, अलीम खान साहब को रेकमेंड नहीं करता। तो क्यों नहीं ये ज़रूरत पेश आई बयान देने की अचानक, हालांकि वो तो वसीम अकरम प्लस हैं और हमेशा उनको शाबाश भी मिलती है। मैंने मेरी नजर से नहीं गुजरा, मैं आपसे सुन रहा हूँ और मैंने देखा भी नहीं। सर ये हमने ब्रेक भी कर दिया है, इस पे डिस्कशन भी हो चुकी है, आप समझ लें कि ये हो चुका है, इस पे कमेंट कर दें अब। इमरान इस्माइल से साहिब से गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, हमारे साथ मौजूद थे और आज की